हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना इसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यही पढ़ रहे हैं ना, 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट कहिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कह लीजिए, इसी को पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 16 को पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 16 का क्या नाम है बताइए? कल ही हम आपको पढ़ाए हैं, डेप्रिसिएशन। क्या नाम है? डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ह्रास या मूल्यह्रास। तो हम क्या बताए थे डेप्रिसिएशन के बारे में? एक चीज़ बताए थे कि भाई ये जो चैप्टर है ना, एक तो VVI है, क्योंकि भाई एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में तो 100% पूछेगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक काम में आता है। मतलब आगे जब आप अकाउंटिंग करिएगा ना, किसी के यहाँ आप अकाउंटिंग करिए या आप ना ही अकाउंटिंग का काम करिए बिजनेस का, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन, भाई बिजनेस के अंदर जरूर कोई ना कोई एसेट होगा, तो उस एसेट का हर साल डेप्रिसिएशन निकाला जाता है जब तक आप उस एसेट को बेचते नहीं हैं, और बेचने तक भी डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? ऐसे थोड़े ना कुछ भी आप मान लेंगे, 10,000 12,000 कुछ भी मान लेंगे, नहीं। उसका रूल होता है और उस रूल के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन निकालना होता है। तो हमने क्या बताया था डेप्रिसिएशन के बारे में? हम डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति पर्सन लिख देते हैं, PRS1, जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए, ये उसका बिजनेस हो गया व्यक्ति का, BUSI, इतना आगे समझिएगा। जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए कोई भी एसेट्स, क्या A फॉर एसेट, P फॉर परचेज, कोई भी एसेट परचेज करता है, तो उस एसेट्स की, मतलब संपत्ति की, उस एसेट्स की जो वैल्यू है ना, वैल्यू यानी कीमत, वह दिन प्रतिदिन क्या होता है? दिन प्रतिदिन धीरे धीरे, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं शनै शनै, वह गिरते रहता है। तो जितने रुपए से, जो तीर का निशान है ना, इसका मतलब है गिर रहा है। तो जितने रुपये से उसका वैल्यू गिरता है, जितने रुपये से उस एसेट की वैल्यू गिरता है, उससे अकाउंट की भाषा में पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अकाउंट की भाषा में? क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन जो होता है ना, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस होने के कारण इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाते हैं। हर साल दिखाते हैं। और साथ ही साथ बैलेंस शीट में जब हम पढ़ाएंगे ना, तब हम समझेंगे। बैलेंस शीट जब पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाया ना, तो आप दिमाग रखिएगा, याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हर साल डेप्रिसिएट करते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। और बैलेंस शीट में उस एसेट्स की, मान लीजिए कोई एसेट्स है, उस एसेट्स की वैल्यू में से, मान लीजिए एसेट की वैल्यू है, उस एसेट्स की वैल्यू में से क्या करते हैं? डेप्रिसिएट करते हैं। माइनस कर दीजिएगा आगे, डेप्रिसिएट करते हैं वैल्यू, फिर वैल्यू लिखते हैं। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 2 मेथड हम बताए थे, जो पॉपुलर मेथड है। वैसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन 2 मेथड बहुत ही पॉपुलर है। पहला बताया था SLM मेथड, जिसे हम इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा बताया थे WDV मेथड, जिसे हम फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। SLM मेथड को और किस नाम से जानते हैं? तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी FIM। जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को और किस नाम से जानते हैं? तो रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। SLM मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है ना, क्या अंतर है इन दोनों में? तो SLM मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे,
ओरिजिनल कॉस्ट पे, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है हमेशा। क्या लगता है? एसएलएम मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। मान लीजिए आपने 10 लाख के एसेट खरीदे हैं, तो जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा 10 लाख पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा, जब भी लगेगा एसएलएम मेथड से। जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है ना, हमेशा बुक वैल्यू पे। किस पे? बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे मान लीजिए आपने खरीदा था 10 लाख में, और आपने 2-4 गो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद यहाँ पे बुक वैल्यू आ रहा है 5 लाख के एसेट बच गया, तो हम ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख पे नहीं लगाएंगे, हम 5 लाख पे ही, 5 लाख पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा बुक रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। एसएलएम मेथड में इसका एक फार्मूला होता है। एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है? तो ओरिजिनल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ एसेट पर माइनस करते हैं, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट बटा यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, एसेट की लाइफ से डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन आता है, जैसे मान लीजिए जो भी डेप्रिसिएशन आता है ये हर साल का डेप्रिसिएशन है, हर साल यही लगेगा। अगर परसेंटेज में कहा जाए कि परसेंटेज में निकालिए, मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू दिया है, कॉस्ट दिया है और लाइफ नहीं दिया है, लाइफ नहीं दिया है, तो परसेंटेज बराबर क्या होता है? डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड में परसेंटेज बराबर क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन वैल्यू, जो डेप्रिसिएशन वैल्यू आया है ना, डेप्रिसिएशन वैल्यू बटा कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट गुना 100। एसएलएम मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है ना, हमेशा एक समान होता है, हमेशा एक समान होता है, हर साल एक समान राशि होता है। जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वह कभी भी एक समान नहीं होता है, कभी भी एक समान नहीं होता है भाई। ये ना घटते क्रम की तरफ बढ़ता है, पहले 12, फिर छोटा, फिर छोटा। मान लीजिए पहले डेप्रिसिएशन 10,000 आया है, तो उसके बाद हो सकता है कि 9,800 आए, फिर 7,000 आए, फिर 4,000, ऐसे घटते हुए जाएगा। लेकिन इसमें हर साल समान रहेगा। 10,000 है तो हमेशा अगले साल भी 10,000, अगले साल भी 10,000, अगले साल भी 10,000 रहेगा, यानी एक समान रहेगा। एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन जो है ना, एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन समान हर साल एक समान रहता है, जबकि इसमें घटते रहता है। ठीक है। एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपके पास भाई एसेट कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट पता होना चाहिए, स्क्रैप वैल्यू पता होना चाहिए, लाइफ पता होना चाहिए, या रेट पता होना चाहिए। जबकि बुक वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला होता है ना, उसमें कोई फार्मूला नहीं होता है। ऐसे एक फार्मूला है, उसका कोई काम नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा है। तो इसमें जो है ना, कोई भी एसेट होगा ना, जिसका भी एसेट, जिस एसेट्स का वो डेप्रिसिएशन निकलवाना चाहेगा ना, उसका रेट जरूर दिया रहेगा। किस एसेट का डेप्रिसिएशन रेट इतना % है, और इसी रेट से हम हमेशा बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है ना, ये फेमस है, मतलब एसएलएम मेथड के तुलना में भी और फेमस है, क्योंकि इससे जो है ना सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है ना, इसे अप्रूव किया है। इसे कहता है कि भाई मेरे तरफ से अप्रूवल है, जबकि इसको अप्रूवल नहीं दिया है। तो बहुत कहानी हो गया डेप्रिसिएशन के मामले में, कल भी पढ़ाए थे और आज भी बता दिए हैं। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाए हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी मशीन का कॉस्ट कितना दिया है। मशीन क्या होता है? एसेट होता है। 4,50,000 दिया है। लाइफ दिया है 7 साल, यानी ये जो मशीन चलेगा ना, ये 7 साल तक चलेगा। उसके बाद हो सकता है कि खराब हो जाए भाई, उसके और आगे 8 साल चलता है, 9 साल चलता है, तो बढ़िया बात है, चलेगा तो ठीक है। लेकिन एज्यूम किया गया कि 7 साल चलेगा। कह रहा है स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन, मतलब मशीन के 7 साल यूज करने के बाद अगर बेचने जाइएगा ना, तो आराम से 40,000 का मशीन बिक जाएगा। अब 42,000 बेच दीजिए, 43,000 में बेच दीजिए, या 38,000 में बिक जाए, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये सब एज्यूम किया हूँ, कह रहा है कि फाइंड डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑन एसएलएम मेथड से, यानी एसएलएम मेथड से जो है डेप्रिसिएशन निकालिए। तो एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने, एंड कह रहा है कि डेप्रिसिएशन रेट भी निकालना है, तो सबसे पहले एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फार्मूला
डेप्रिसिएशन बराबर क्या होता है? डेप्रिसिएशन बराबर क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एसेट्स का कॉस्ट कितना है एसएलएम मेथड में, माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या करते हैं? स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, SCRAP, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड, डिवाइडेड क्या करते हैं भैया? करते हैं यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। कितना दिया है? 7 साल दिया है, तो 7 से डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट कितना दिया? 4,50,000। 4,50,000 में से स्क्रैप वैल्यू कितना दिया? 40,000। यानी आप इसको बेचने जाइएगा ना तो 40,000 में बिक जाएगा 7 साल के बाद। तो जाहिर सी बात है, यानी 4,50,000 का चीज 40,000 में बिक जा रहा है तो 4,10,000 का, यानी इसका मतलब है कि 4,10,000 की मशीन हमारा खराब हो रहा है 7 साल में। यानी 7 साल में हम मशीन का कितना रुपया यूज कर रहे हैं? 4,10,000 रुपये यूज कर रहे हैं। भाई कैलकुलेटर ढूंढ रहे हैं, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करिएगा, हम लोग नहीं करते थे बाबू। ठीक है, अब काटिए ना, 4,10,000, 4,10,000 पर 1, 2, 3 डिवाइडेड 7, कितना हो गया? 58,571 हो गया। 4,10,000 पर 1, 2, 3, 4,10,000 डिवाइडेड 7 इक्वल टू 58,571 रुपया। कितना आ रहा है? 58,000। इसको काट कूट करिएगा ना तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आ रहा है ना, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आ रहा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आ रहा है कितना आ रहा है? डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आ रहा है आपका आ रहा है 58,571, 571.42 आ रहा है। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, यानी हर साल, यानी एवरी ईयर यानी 7 साल तक ये मशीन चलेगा तो एवरी ईयर 58,571 रुपया जो है ना मशीन का वैल्यू कम करेंगे। और इससे भाई खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में हमने एसेट दिखाए होंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखे होंगे मशीन, उसमें से इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है कि डेप्रिसिएशन का रेट निकालिए। यानी ये जो 58,571 रुपया जो आया है, 58,571 रुपया जो आया है, ये कितना परसेंटेज है? कितना परसेंटेज है? तो ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन परसेंटेज में रेट निकालने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है कि डेप्रिसिएशन वैल्यू, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना आया है, कितना डेप्रिसिएशन वैल्यू है, बाटा कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट का कॉस्ट कितना है, मल्टीप्लाई करते हैं 100 तो निकल जाएगा। कितना है डेप्रिसिएशन का अमाउंट? कितना है? 58,571 तो 571 लिखिए लो, 42 पॉइंट छोड़ो, 42 छोड़ो, बाटा कॉस्ट कितना है? 4,50,000 मल्टीप्लाई करो 100 से तो आ जाएगा कितना परसेंटेज रेट है? 58,571 42 डिवाइडेड 4,50,000 पर 1, 2, 3 गुने 100 इक्वल टू 13.01% आ रहा है। जब भी वैल्यू निकालते हैं ना, डेप्रिसिएशन रेट निकालते हैं तो स्क्रैप वैल्यू नहीं लेते हैं। तब जोड़िए ना, 13.01% है ना, 50 पे 1, 2, 3 का नहीं यार, रुकिए 58,000, रुकिए यहाँ पे 4,10,000 पे 1, 2, 3 डिवाइडेड 7 इक्वल टू आ रहा है 58,571.42 और 58,571.42 58,571.42 डिवाइडेड 4,50,000, 4,50,000 पे 1, 2, 3 गुने 100 इक्वल टू आ रहा है 13.01%, 13.015 ले लीजिए, तब करिए तो 4,50,000 पे 1, 2, 3 का 13.015%, वही फिगर आ रहा है, राउंड अप के फिगर में आ रहा है तो कोई बात नहीं है,
मतलब 13.2 लेते हैं और 58, देखिए 58,571.42 डिवाइडेड 4,50,000, 50 पे 1 2 3 गुने 100 गुने 1 मिनट, सॉरी यार गलती हो रहा है, रुक जा 58,571.42 डिवाइडेड 100, 4,50,000 गुने 100 इक्वल टू 13.0153 ऐसे करके आ रहा है, 13.0153% कुछ करके आ रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखिए सही है, पहला मतलब 4 रुपये 5 रुपये भाई, देखिए अब राउंड अप में आता है ना, दशमलव के बाद जो है थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजिंग होता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ एसेट हमेशा SLM मेथड में एक तो कॉस्ट ऑफ एसेट पता होना चाहिए, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं और जो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट है ना उससे डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ रहा है, हर साल 58,571 रुपये डिप्रिसिएट होगा, और अगर परसेंटेज में निकालना चाहे तो 13.0153 ऐसे करके परसेंटेज में आ रहा है। ठीक है, दूसरा पढ़िए, दूसरा कह रहा है एक मतलब जब भी परसेंटेज निकालिएगा ना तो स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करना है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ मशीन का कॉस्ट कितना दिया है, 2,50,000 दिया है फर्नीचर का। कह रहा है स्पेंट ऑन कैरेज, इस फर्नीचर को अपने घर तक लाना है 5,000 खर्च किया है, तो ये तो इसी का पार्ट बन गया, फर्नीचर का ही पार्ट बन गया, फर्नीचर में ही जुटेगा। ठीक है, कह रहा है स्क्रैप वैल्यू ऑफ फर्नीचर को जब बेचा जाएगा ना तो एज्यूम किया है कि 2,000 रुपया मिलेगा, ज़्यादा इससे नहीं मिलेगा, और इसका जो फर्नीचर का जो लाइफ है वो 5 साल, यानी 5 साल तक चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा तो बढ़िया है भाई। कह रहा है कि फाइंड डेप्रिसिएशन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी वही SLM मेथड से क्या होता है, डेप्रिसिएशन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन बराबर SLM मेथड से क्या होता है, सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट 2,50,000 या 5,000 ये जुड़ जाएगा, 2,55,000 माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू कितना है 2,000 बट यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट कितना 5, अब डिवाइड कर दो, 2,55,000 में 2,000 निकल जाएगा, 2,53,000 डिवाइड कर देंगे 5 से, 2,53,000 2,53,000 पर 1 2 3 2,53,000 डिवाइडेड 5 कितना हो गया, 50,600 आ रहा है, यानी डेली हर साल जो है ना 50,600 रुपये से मशीन का वैल्यू मतलब फर्नीचर का वैल्यू क्या होगा, डेप्रिसिएट होगा। और चूंकि ये खर्चा है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट में इन दोनों में से माइनस कर देंगे 50,600 हर साल, यानी हर साल मतलब कितने साल तक, 5 साल। तो भाई 5 साल ना चलेगा तो 5 साल, और इससे भाई डेप्रिसिएशन दिखा कर हर एक साल 50,600 रुपये निकालो, 50,600 रुपये निकालेंगे गुना 5 साल तक 2,53,000 निकल जाएगा, फिर हमारे पास पैसा भी हो जाएगा, हम फर्नीचर खरीद लेंगे। अगर कहे कि इसका डेप्रिसिएशन रेट भी निकालिए, परसेंटेज में रेट में निकालिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास डेप्रिसिएशन का वैल्यू है वो ले लेंगे 50,600 डिवाइडेड क्या करेंगे, वो कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 2,50,000 या 5,000, 2,55,000 स्क्रैप वैल्यू के इग्नोर करते हैं, गुना 100 कर दें, कितना आ गया बताओ, 50,600 डिवाइडेड 2,55,000 पर 1 2 3 गुने 100 इक्वल टू 19.843 ऐसे करके आ रहा है ये रेट में, परसेंटेज में। अब निकाल के देखते हैं, 2,55,000 पे 1 2 3 55,000 का 19.843% भाई 50,599 आ रहा है, तो वही 50,600 मान लो, 50,599 आ रहा है भाई। अब ये डेप्रिसिएशन रेट है ना, अगर आप सीधे मान लीजिए डेप्रिसिएशन रेट परसेंटेज में कितना है 19.843% है, तो ये अगर ये सीधे ये जो है ना, अगर ये परसेंटेज रेट केवल इस पे करोगे ना, मतलब 2,55,000 का 19.843 करोगे, 8.43 करोगे तो इतना ही आएगा। तो अगर परसेंटेज दिया है कि डेप्रिसिएशन रेट निकालिए, परसेंटेज दिया है, तो वहाँ पे सीधे एसेट का इतना परसेंट कर दीजिएगा। जैसे 2,55,000 हो गया ना, 2,55,000 ओरिजिनल कॉस्ट का 19.843% कर दीजिए, 50,599 आ रहा है, 50,599 आ रहा है, 50,599.65 आ रहा है, तो 50,600 हो गया।
50,600, यानी हर साल कितना डेप्रिसिएट होगा 50,600। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तीसरा देखिए, तीसरा बहुत मस्त है भाई। कह रहा है कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन का कॉस्ट कितना दिया है 10 लाख रुपया दिया है। कह रहा है स्क्रैप वैल्यू जो है 30,000 रुपया है, यानी बेचने जाएंगे ना तो 30,000 रुपया तक मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन रेट दिया है यहाँ पे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट नहीं दिया, डेप्रिसिएशन रेट दिया है। कह रहा है कि फाइंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालिए। तो देखिए जब यहाँ पे दो तरीका से हम बना सकते हैं। पहला तरीका, यहाँ पे सीधे रेट दिया है 15%, डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 15% दिया है ना, तो आप सीधे ये जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट है ना 10 लाख, इसका 10-15% आप कर दीजिएगा, तब भी जो है ना निकल जाएगा। यहाँ पे जब रेट दिया हो ना, डेप्रिसिएशन का रेट दिया हो, तब स्क्रैप वैल्यू क्या करना है, इग्नोर करना, देखना भी नहीं है, ये आपको भरमाने के लिए दिया है। तो डेप्रिसिएशन अगर रेट दिया है ना तो सीधे 10 लाख पर आप निकाल दीजिए। 10 पर 1 2 3 4 5, 10 लाख का 15% कितना होता है, यानी 1,50,000 जो है हर साल जो है ना डेप्रिसिएट होगा, हर साल 1,50,000 रुपये डेप्रिसिएट होगा। अगर फार्मूला से लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। डेप्रिसिएशन रेट बराबर क्या होता है, डेप्रिसिएशन रेट दिया 15%, डेप्रिसिएशन रेट बराबर क्या होता है, डेप्रिसिएशन रेट दिया है 15%, यानी 15% दिया है तो रेट बराबर डेप्रिसिएशन रेट 15 दिया है ना, तो बट्टा 100 मत कर दीजिएगा, 15 ही रहने दीजिए। अगर डेप्रिसिएशन रेट 10% दिया है तो फार्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन रेट परसेंटेज बराबर अमाउंट ऑफ, मतलब डेप्रिसिएशन वैल्यू दिया है नहीं दिया है, बट कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है जिसे 10 लाख दिया है, एसेट का कॉस्ट दिया 10 लाख रुपया और गुना कर दीजिए 100, और डेप्रिसिएशन रेट दिया है, कॉस्ट दिया है, अब फार्मूला भाई डेप्रिसिएशन रेट दिया है, डेप्रिसिएशन रेट बराबर होता क्या है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे चलिए हम आपको बता देते हैं। डेप्रिसिएशन रेट परसेंटेज में बराबर होता क्या है आपका अमाउंट, डेप्रिसिएशन अमाउंट, डेप्रिसिएशन अमाउंट बट कॉस्ट ऑफ एसेट गुना 100 होता है। तो डेप्रिसिएशन रेट दिया है, कितना दिया 15 दिया है, 15%, 15/100 मत कर दीजिएगा, 15 लिखिएगा। 10% दिया है तो 10 करिएगा, ऐसे नहीं कि 15/100, क्योंकि डेप्रिसिएशन रेट परसेंटेज में ही चाहिए, अब परसेंटेज में दिया है तो 15 बराबर। डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं दिया है तो x मान लीजिए, कॉस्ट दिया है 10 लाख रुपया तो 10 लाख रुपया नीचे लिख दीजिए और गुना 100 कर दीजिए, तो इसका मतलब 100x/10 लाख हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 15/1 कर सकते हैं, क्योंकि 15 में अगर 1 से भाग देंगे तो 15 ही आएगा। तो अब यहाँ 100x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर डिवाइड करिएगा तो 100 इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 100x बराबर 10 लाख, 10 लाख गुना 15। अब ये डबल जीरो से x, अगर x निकल जाएगा तो क्या होगा 10 लाख गुना 15/100। अब ये डबल जीरो से यहाँ पे डबल जीरो काट दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, 15 पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं दाएं सैकड़ा 1000 10 डाले 1,50,000 आ रहा है ना। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ रहा है 1,50,000, फार्मूला से भी आ रहा है और सीधे ऐसे भी निकालिएगा ना तब भी 1,50,000 आ रहा है। यानी सीधे क्या करना है, जब डेप्रिसिएशन का रेट दिया हो ना तो आपको स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करना है और हमेशा कॉस्ट पे जो है ना उसका उतना परसेंट निकाल देना है। कह रहा है और पहला तो डेप्रिसिएशन रेट निकल के कह रहा है कि फाइंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 1,50,000 हुआ, फाइंड कर रहा है, फाइंड करिए ढूंढिए कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हुआ 1,50,000। उसके बाद कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बुक वैल्यू आफ्टर 3 साल के बाद बुक वैल्यू क्या होगा। चलिए निकालते हैं बुक वैल्यू। ये 3 साल के बाद पूछ रहा है, यानी 1 साल 2 साल 3 साल, 1 2 3 साल के बाद यहाँ पे बुक वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे बुक वैल्यू क्या होगा। यानी यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालिए SLM मेथड से, और SLM मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल एक समान होता है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं। तो एक तो यहाँ पे 1,50,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 1,50,000 यहाँ पे लग जाएगा, फिर 1,50,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे हमेशा लगेगा। और SLM मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है हर साल एक समान होता है, और यहाँ पे 1,50,000 लग जाएगा। यानी 3 साल में मतलब कितना लग रहा है 1,50,000
गुना 3 यानी 4,50,000 रुपया क्या हो रहा है, 3 साल में 4,50,000 रुपया जो मशीन का वैल्यू कम हो रहा है, तो कितना बच जाएगा, 10 लाख, 10 पर 1 2 3 4 5, 10 लाख माइनस 4,50,000, 4,50,000 यानी 5,50,000 कितना बच रहा है, 5,50,000। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, उसके बाद तो लगाना नहीं है, 3 साल तक लगाना है। तो यहाँ पर कितना मशीन का वैल्यू बच गया, 4,50,000, मतलब 5,50,000, यानी 5 लाख डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 5,50,000 मशीन का वैल्यू बच गया। उसको और बढ़िया से देखिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए, यानी कह रहा है यहाँ कितना 10 लाख का मशीन है, ठीक है, ठीक है, कॉस्ट है मशीन का। फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 1,50,000, तो माइनस करो तो कितना बच गया, 1,50,000, 10 पर 1 2 3 4 5, 10 लाख माइनस 1,50,000 1 2 3, कितना हो गया, 9,50,000, 8,50,000, 8,50,000 बच गया। फिर सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगाइए, कितना, 1,50,000, क्योंकि हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे यानी हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1,50,000, कितना बच गया, 7 लाख, 7 लाख बच गया। फिर तीसरा साल डेप्रिसिएशन लगाइए, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन लगाइए, कितना लगाइएगा भाई, 1,50,000 ही लगाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हैं तो 1,50,000 ही लगेगा। कितना बच गया, माइनस 1,50,000 पर 1 2 3, कितना बच गया, 5,50,000, यानी 3 साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद कितना बच रहा है बुक वैल्यू, 5,50,000, 5,50,000 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, समझ में आया ना बाबू, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, कह रहा है एक मशीन वाज परचेज 95,000, यानी 95,000 मशीन परचेज किया गया है। कब की बात है, 1 अप्रैल 2008 की। एंड 5,000 स्पेंट ऑन इरेक्शन और इंस्टॉलेशन, यानी उसके इंस्टॉलेशन में कितना खर्चा हुआ, 5,000 रुपये खर्चा हुआ। कह रहा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, यानी जर्नल एंट्री करना है। 3 ईयर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% है, यानी डेप्रिसिएशन का रेट कितना दिया, 10% दिया है। कह रहा है कि ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी SLM मेथड से आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। इट एज्यूम डैट कि देयर विल नो स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन, कह रहा है मशीन का कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। और साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को। तब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब सबसे पहले मशीन परचेज करने का एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद किसी भी एसेट को परचेज करने की एंट्री करते हैं। उसके बाद जब तक एसेट बिजनेस के अंदर रहेगा, यानी बेच नहीं रहे हैं, तो उसके बाद मतलब जब तक मशीन आप बेच नहीं रहे हैं, मशीन बिजनेस के अंदर है या कोई भी एसेट बिजनेस के अंदर है, तो 2 एंट्री तो हमेशा पास होगा, हर साल 2 एंट्री पास होगा। पहला डेप्रिसिएशन का एंट्री पास होगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री पास होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन खर्चा है और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री पास होगा। जिस दिन बेच देंगे उससे पहले लगा के खत्म कहानी हो जाएगी, यानी सबसे पहले परचेज का एंट्री करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन का साल के लास्ट में, और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहले इसको हटाते हैं, यहाँ पे जर्नल एंट्री करते हैं। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2008 को 95,000 का मशीन खरीदा गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 अप्रैल 2008 को मशीन खरीदा गया है, तो सबसे पहले डेट में लिखते हैं 1 अप्रैल 2008। 1/4 को मतलब साल कब खत्म हो रहा है, साल कब शुरू हो रहा है, 1/4/2008 को साल शुरू हो रहा है, और ख़त्म कब होगा, साल ख़त्म कब होगा, 31/3/9 को ख़त्म होगा, 2009 को ख़त्म होगा, 2009 को ख़त्म होगा, 1 साल हो जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल में ईयर में क्या होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 1 अप्रैल 2008 को शुरू किया गया, मशीन खरीदा गया। कितने का, कह रहा है कि 95,000 का तब मशीन खरीदा गया। तो सबसे पहले मशीन खरीदने का एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन एसेट होता है ना, और एसेट खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं ना, मशीन अकाउंट डेबिट। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि कैश में पैसा दे दिया गया है, तो टू कैश अकाउंट। कितने का, 95,000 का मशीन खरीदा गया। भाई नरेशन आप लिख लेना। फिर 1 अप्रैल को इस पे 5,000 रुपये खर्चा किया गया इसके इंस्टॉलमेशन पे। तो जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं ना, और वह एसेट जब तक काम में ना आ जाए, मतलब जिस पर्पस के लिए खरीदे वह काम करने ना लगे, उसके पीछे आप जितना भी खर्चा करते हो सब एसेट का पार्ट बनता है। जैसे मान लीजिए आपने एक AC खरीदा, और AC को आप अपने लाए 50,000 में AC खरीद के लाए, और AC घर में ला दिया, तो कॉस्ट नहीं माना जाएगा। जब तक वो AC काम न करने लगे तब तक उसे हम
उसे हम कुछ नहीं, अभी उसमें भाई काम करने के लिए लाया ना ऐसे ताकि चल नहीं रहा है, बल्कि उसमें 5,000 रुपये हम और खर्चा किए, भाई इलेक्ट्रीशियन को बुलवाए, उसको फिट कराए, तब जाके मशीन चला। तो अब मशीन का कॉस्ट पता है कितना हो गया? ये 55,000 रुपये हो गया। GST की इंक्लूड नहीं करते। अब अगर आप GST दिए होंगे ना, GST की इंक्लूड नहीं करते। फिर कह रहा है कि 5,000 रुपये स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन, इसके इंस्टॉलेशन में 5,000 रुपये खर्च किया है, तो हम मशीन को ही डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? एसेट को ही डेबिट करते हैं। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, एसेट अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, और हम एज्यूम कर रहे हैं इसको हम बैंक से पेमेंट किए हैं, तो टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये। अब हम कहें कि कॉस्ट कितना हुआ, मशीन का कॉस्ट कितना हुआ, मशीन का कॉस्ट कितना हुआ था? 95,000 या 5,000, यानी 1,00,000 रुपये का मशीन हो गया। कितना का मशीन हो गया? यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए कर देते हैं। 1,00,000 रुपये का मशीन हो गया। कह रहा है कि आगे कह रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री 3 ईयर चार्जिंग डेप्रिसिएशन रेट 10% पर एनम है, और कह रहा है कि स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो जब रेट दिया है, डेप्रिसिएशन का रेट दिया है कितना? 10%, तो सीधे ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% लगाई। और SLM मेथड है ना, तो हमेशा मतलब सीधे इस पे लगाइए 10%। 1,00,000 पे 10% कितना हुआ? 1,00,000 का 10% कितना हुआ? 10,000 रुपये हुआ ना। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हुआ? 10,000 रुपये हुआ। ये 10,000 रुपये क्या हुआ? हर साल लगेगा, क्योंकि SLM मेथड है। और स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? फिक्स लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या कहता है कि फिक्स रहेगा हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 1,00,000 पे ही हमेशा 10% डिप्रिसिएशन लगेगा। तो जब भी हम सबसे पहले हम मशीन खरीदते हैं, जब भी हम एसेट खरीदते हैं, तो एसेट का परचेज करने की एंट्री करते हैं। फिर साल के लास्ट में, साल कब खत्म हो रहा है? 31/3/19 को, तो 31/3/19 को 2 एंट्री पास करते हैं। पहला डेप्रिसिएशन का, सबसे पहले डेप्रिसिएशन का, क्योंकि मशीन नॉन कैश एक्सपेंस है ना, तो उसको एक्सपेंसेस का एंट्री करेंगे। और क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना? हर साल कितना लग रहा है? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये टू क्या करेंगे भाई? कैश तो हम पे नहीं करें, खर्चा है, तो इससे क्या हुआ? मशीन का वैल्यू कम हो रहा है ना, तो टू मशीन अकाउंट 10,000 रुपये। ठीक है। फिर एक और एंट्री पास करेंगे 31/3/19 को। पहला एंट्री, दूसरा एंट्री क्या पास करेंगे? पहला एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन का, और फिर चूंकि ये खर्चा है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खेद देते हैं, यानी भेज देते हैं। तो इसको क्लोज करने के लिए डेप्रिसिएशन है, जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता है ना, डेप्रिसिएशन क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि जितना भी एक्सपेंसेस होता है, जितना भी इनकम होता है ना, साल के एंड में क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। और क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? अगर कोई अकाउंट डेबिट है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर देते हैं। तो क्या है? डेबिट है, क्रेडिट करने के लिए क्या करेंगे? टू कर देंगे ना, तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 10,000 रुपये। और इससे कहाँ भेज देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ये पहले साल का एंट्री है। फिर 3 साल तक कह रहा है ना, कह रहा है कि 3 ईयर चार्जिंग, 3 साल चार्ज करना है। तो 2009 पहला साल हो गया, यानी 8 से 9 1 साल हो गया। फिर 2010 में, 2009 से 2010 में दूसरा साल होगा। तो 31/3/10 के एक और होगा भाई, 31/3/19, 31/3/9 को पहला एक साल खत्म हो गया। फिर 31/3/10 को हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो 2 एंट्री पास करेंगे भाई। एक पे मशीन खरीद लिए, अब हर साल क्या लगेगा? पहला डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। कितना? तो फिर एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू मशीन अकाउंट। हमेशा मशीन का वैल्यू कम होगा। कितना भाई? SLM मेथड है, तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी एक बार जो डेप्रिसिएशन निकल गया 10,000 रुपये, हर साल 10,000 रुपये लगेगा। पहला एंट्री। फिर दूसरा एंट्री क्या होगा? फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, टू डेप्रिसिएशन क्लोज कर देंगे, क्योंकि एवरी नॉमिनल अकाउंट हैज बी क्लोज। तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 रुपये, और डेबिट क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये 2 साल हो गया। अब तीसरा साल क्या होगा? तीसरा साल एंट्री क्या करेंगे? फिर अब 2009 1 साल हो गया, 2010 दूसरा साल हो गया, फिर 2011 31/3/11 को क्लोज होगा। 11 क्लोज होगा भाई। 2010 है तो 01/049 से शुरू हुआ होगा, फिर 31/3/10 को क्लोज होगा, या फिर 01/04/10 को शुरू हुआ होगा, 31/3/11 को क्लोज होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 एंट्री पास करेंगे। क्या? एक तो डेप्रिसिएशन का,
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और कितना अमाउंट लिखेंगे सर 10,000। क्यों? क्योंकि SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। भाई डेप्रिसिएशन रेट कितना है 10%, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 1 लाख रुपये, तो हमेशा उस पर। 2 मशीन का वैल्यू कम करेंगे, 2 मशीन कितना 10,000 रुपये। फिर ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या होगा? एवरी नॉमिनल अकाउंट हैज बी क्लोज, तो क्लोज करने के लिए डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे। 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 10,000 रुपया, और डेबिट क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कितना 10,000 रुपया। यानी हर साल। अब पूछा जाए कि हमसे कि 3 साल के बाद बुक वैल्यू कितना बचा, यानी मशीन का बुक वैल्यू कितना बचा है, तो 1 लाख का मशीन था, कॉस्ट कितना था 1 लाख रुपया था। 3 बार डेप्रिसिएशन लगाया ना, एक बार 10,000 रुपये लगा है, फिर 10,000 रुपये लगा है, फिर 10,000 रुपये लगा, यानी 30,000 रुपये डेप्रिसिएट हो गया 3 साल में। तो कितना बच गया? 70,000 रुपये बच गया। यानी अब 010411 को 010411 को कोई पूछे कि मशीन का आपके पास मशीन का कीमत कितना है, तो मेरे हिसाब से मशीन का दाम 70,000 रुपया है। फिर अगर हम 31/3/12 को अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इसमें से 10,000 रुपये माइनस कर दें। क्यों 10,000 रुपये सर हर बार आप कर रहे हैं? क्योंकि ये SLM मेथड है, और यहाँ पे सर रेट दिया है। जब रेट दिया है ना तो फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला भी लगाइएगा तो वही होगा। डेप्रिसिएशन अमाउंट पता नहीं, मान लीजिए रेट दिया 10%, तो 10% 10/100 करेंगे नहीं। कॉस्ट मतलब ये पता नहीं है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट पता नहीं है, तो एक्स मान लो। कॉस्ट पता है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख गुना 100 कर दो, तो यही हो गया ना 100x/1 लाख। यहाँ 10/1 कर दो, तो 100x बराबर 1 लाख गुना 10, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, कितना बचे? 1 पर 2 को जीरो, 1 2 3, 1 2 3, और फिर एक आई दाई से 10,000 10,000 रुपये आ रहा है ना। तो हर साल ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 10,000 रुपये, तो हर साल 10,000 रुपया डेप्रिसिएट होगा। अब कोई फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को। 1 साल हो गया पूरा। और अप्रैल मई जून, 1 साल में कितना होता है? 1 ईयर में 12 महीना होता है, तो अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी मान लीजिए 2012 है, मान लीजिए 010412 है। यहाँ पे अगर हम कहें कि मान लीजिए 010412 है, 010412 है, तो ये 2012 है, तो 2012 कब ख़त्म हो जाएगा? 12 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से कैलेंडर आता नहीं है, तो 9 महीना ही ख़त्म हुआ। 2012 में 9 महीना ही ख़त्म हुआ, 3 महीना और चाहिए साल पूरा होने में, तो 2013 में चले जाएंगे, और 2013 में जनवरी फरवरी मार्च तो वहाँ से 3 महीने लेंगे। यानी फिर जो अगला साल शुरू होगा 01/04/2013 से शुरू होगा। तो हर साल भाई जब भी बिजनेस क्लोज होता है ना, मतलब हर साल फाइनल अकाउंट बनाया जाता है ताकि उस पर गवर्नमेंट को टैक्स दिया जा सके। तो हर साल एक बार मशीन परचेज करने की एंट्री होता है, और जब तक आप मशीन बेचते नहीं है हर साल 2 एंट्री पास जरूर होता है। पहला डेप्रिसिएशन का, फिर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत है बाबू, परेशान नहीं है, तो हम है ना कांटेक्ट करिए और पूछा, जोर लगा के पूछिए, जोर लगा के इच्छा, हम है पूरा बताएंगे। ठीक है, चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं।